हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 24 पे दी गई है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कमल दिल्ली फॉर द अप्रैल 2020, पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस देम। ये सारी ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं अप्रैल मंथ्स की, और नीचे मेंशन किया गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इज लेविड एट द रेट ऑफ 9% ईच ऑन इंट्रास्ट रेट ट्रांजेक्शन्स। इंट्रास्ट रेट ट्रांजेक्शन होती है विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन, जैसे कि कुरुक्षेत्र से कैथल कुछ सेल की गई जो राज्य के अंदर सेल की गई हो, जो कि लोकल सेल ट्रांजैक्शन है इस तरह से, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और इस तरह की ट्रांजैक्शन में लोकेशन मेंशन नहीं होती, उसी से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है या फिर लोकल ट्रांजैक्शन है। आईजीएसटी में क्या होगा? आईजीएसटी 18% इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल की गई हो, इसमें क्या होगा? लोकेशन मेंशन होगी। ठीक है। कमल कहाँ का है? दिल्ली का है। उसकी पहली ट्रांजैक्शन क्या है? अप्रैल 1 कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कमल ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया वो 1 लाख रुपीज का। तो इसकी क्या एंट्री होगी? 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स और अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट वर्ड्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1 लाख से। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये किसका कैपिटल अकाउंट है? प्रोप्राइटर का, कमल का कैपिटल अकाउंट है ये। कमल क्या कर रहा है? कैपिटल बिजनेस को दे रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम? कैपिटल अकाउंट को, कमल के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करा है? क्रेडिट किया है। रिलेशन आ जाएगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश, 1 लाख से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अप्रैल 2 बोट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, गुड्स जो है खरीदे गए हैं कैश के लिए। अब यहाँ लोकेशन मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, और कैश है तो कैश ट्रांजेक्शन है, दोनों आइडेंटिफाई होगी। तो इंट्रास्टेट सेल में क्या होगा? इंट्रास्टेट सेल में सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% के रेट से हम जो है कैलकुलेट करेंगे, लगाएंगे। तो पहले आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट की कैलकुलेशन भी साथ के साथ देख लेंगे। परचेजेस अकाउंट जो है 30,000 से हमने डेबिट किया, लिस्ट प्राइस कितना है? 30,000। सीजीएसटी 9% लग जाएगा 30,000 पे, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस नहीं है, तो 30,000 पर ही सीजीएसटी को कैलकुलेट करेंगे 9% से, क्योंकि 2700 आ जाएगा। इसी तरह से 30,000 पे ही एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 9% से, जो कि 2700 आ जाएगा। परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्योंकि गुड्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस का खर्चा हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट किया है। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो परचेजर क्या कर रहा है? पे कर रहा है। ठीक है, तो जो वो पे कर रहा है वो गुड की कॉस्ट नहीं है, वो क्या है? वो परचेजर के लिए एसेट है, उसके लिए एसेट क्रिएट हो रही है। एसेट क्यों क्रिएट हुए हैं ये दोनों? क्योंकि वो क्या कर सकता है? इन फ्यूचर इनपुट क्रेडिट जो है क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से, इसलिए जो है ये एसेट ट्रीट की गई है, ये गुड्स की कॉस्ट नहीं है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया, 2700 आ गया। सीजीएसटी 2700 है, एसजीएसटी 2700 है। परचेज हमारी यही सेम 30,000 रही, क्योंकि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट गिवन नहीं है। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि कैश से क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है। ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे कैश का, ये कैश का टोटल आ जाएगा 35,400। यहाँ कैश की फिगर इतनी आएगी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश।
बैंक में अकाउंट खुलवाया गया है, तो क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, बैंक क्या कर रहा है, कैश को रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है, रिसीवर है। बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड टू कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि कैश क्या कर रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 50,000 डेबिट हो जाएगा, 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग बैंक अकाउंट ओपन कर दिए। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स जो है सेल किए गए हैं किसके लिए, कैश के लिए, कैश ट्रांजेक्शन है। दूसरी बात, यहाँ लोकेशन मेंशन नहीं है, डेट मीन्स ये कौन सी सेल हुई, इंटर स्टेट सेल्स, तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कैसे होगी एंट्री, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स सेल हो रही है, तो बिजनेस गुड्स सेल हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, बिजनेस की इनकम होगी, इनकम हो रही है बिजनेस की, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को हम कर रहे हैं क्रेडिट। क्यों कर रहे हैं हम इसे क्रेडिट, क्योंकि जो सेलर है वो क्या कर रहा है, परचेजर से सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये उसके लिए इनकम नहीं है, ये क्या है, ये सेलर की लाइबिलिटी है कि उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि ये सेलर की लाइबिलिटी है। इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, सेल्स कितने की है, सेल्स है हमारी 40,000 की, 40,000 लिस्ट प्राइस जाएगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। सेल्स है 40,000 की, क्योंकि कुछ भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो सेम एज इट इज फिगर 40,000 लिख लेंगे। सीजीएसटी 9% लगाएंगे 40,000 पे, 3600 यहाँ पे आ जाएगा, और एसजीएसटी 40,000 पे 9%, 3600 यहाँ आ जाएगा। इन तीनों का टोटल कर लेंगे हम। इन तीनों का टोटल जो है वो क्या होगा, कैश अकाउंट में आ जाएगा 47,200, इन तीनों का टोटल, ठीक है। ये कैश की फिगर आ जाएगी। आगे देखिए, अप्रैल 7 बोट गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर से गुड्स खरीदे गए हैं, और कमल कहाँ का है, दिल्ली का। ये कौन सी सेल हुई, इंटर स्टेट सेल, ठीक है, दिल्ली से यूपी जो है गुड्स परचेज की गई है, ठीक है। तो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी कितना लगेगा, 18%। इसकी कैसे करेंगे जनरल एंट्री, अप्रैल 7 को परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। परचेजेस अकाउंट से क्या हो रहा है, इनकम हो रही है। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द इनकम्स एंड परचेजेस अकाउंट से क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट से गुड्स बिजनेस में परचेज किए जा रहे हैं, बिजनेस का खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट किया। क्यों किया हमने इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है, दिल्ली से कानपुर से दिल्ली सेल की गई है, ठीक है, दिल्ली ने कानपुर से परचेज किया है। इनपुट आईजीएसटी को, इसलिए इनपुट आईजीएसटी लगाया गया है 18% का। अब इनपुट आईजीएसटी को हमने डेबिट क्यों किया है, जो परचेजर है वो गुड्स खरीद रहा है, तो उसको आईजीएसटी भी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो वो आईजीएसटी पे कर रहा है वो उसके लिए गुड की कॉस्ट नहीं है, वो क्या है, वो उसके लिए एसेट है। एसेट कैसे है, इन फ्यूचर वो क्या कर सकता है, आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से, इसलिए ये जो है एसेट क्रिएट हो गई है एक तरह से। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, इसलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सूर्या को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सूर्या क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है। सूर्या क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। सूर्या पर्सनल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स और अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट द गिवर।
इसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी, लिस्ट प्राइस कितना है 30,000, एज इट इज 30,000 लिख लेंगे, ठीक है। इस पे IGST 18% आ जाएगा 5400 वो लिख लेंगे, और सूर्य की जो सूर्य में कौन सी फिगर आएगी, इन दोनों का टोटल आएगी 35,400, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 10th को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली, राकेश को गुड्स सेल किए गए हैं दिल्ली में, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, राकेश अकाउंट को तो हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। राकेश को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राकेश क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है। राकेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स और अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर। राकेश को डेबिट कर देंगे हम 29,500 से। सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, कितने से, 25,000 से। अब इस पे IGST लगेगा, कितना, 18% का IGST लगेगा, सॉरी यहाँ पे 4,500 आएगा, यहाँ पे 4,500 आ जाएगा। IGST 25,000 पे कैलकुलेट करेंगे। सेल्स अकाउंट में सेम सेल्स की वैल्यू की फिगर आ जाएगी, सेम सेल्स वैल्यू की फिगर आएगी, क्योंकि कोई भी ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट गिवन नहीं है, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। परचेज अप्रैल 15, परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रदर्स फरीदाबाद हरियाणा एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक, ठीक है। मशीनरी परचेज की गई है राहुल ब्रदर से, कहाँ से खरीदी गई है, फरीदाबाद से, ठीक है, हरियाणा से, दिल्ली से हरियाणा में से मशीनरी परचेज की गई है। तो ये कौन सी परचेज हुई है, ये इंटर स्टेट परचेज हुई है। पेमेंट किससे की गई है, चेक से पेमेंट की गई है। अब जनरल एंट्री पास करेंगे हम, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, कितने की मशीनरी है, 20,000 की मशीनरी है, और इन मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ रही है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, मशीनरी क्या है, एसेट्स है। उसके बाद इनपुट IGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इनपुट IGST अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये एक तो इंटरस्टेट सेल है, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल हुई है, ठीक है। 20,000 पर 20,000 जो वैल्यू है मशीनरी की, उस पे IGST 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये 3,600 आ जाएगा। 3,600 जो है इनपुट IGST की फिगर आ जाएगी। इनपुट IGST को हमने डेबिट क्यों किया है, परचेजर ने जब मशीनरी खरीदी है तो IGST को पे किया है, उसने जो IGST पे किया है वो मशीनरी की कॉस्ट नहीं है, वो परचेजर के लिए क्या है, वो परचेजर के लिए एसेट है। और जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। इसलिए इनपुट IGST अकाउंट को हमने डेबिट किया। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, मशीनरी की पेमेंट दे रहा है। बैंक क्या है, गिवर है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 19 पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। इसका क्या मतलब है, ऑन अकाउंट पेमेंट की गई है, सूर्या को कैश पेमेंट की गई है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब, पेमेंट ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है जिस कस्टमर को पेमेंट की गई है उस कस्टमर को अभी तक बिल या इनवाइस रिसीव नहीं हुआ है। मोस्टली ऑन अकाउंट पेमेंट उन इंडस्ट्रीज में होती है जो ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज जो है क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट पे उनकी परचेजेस चलती हैं, वहां पर ऑन अकाउंट पेमेंट होती है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सूर्य अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 20,000 से। सूर्य क्या कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, सूर्य क्या है, रिसीवर है, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कैश क्यों, कैश कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, कैश से सूर्य को पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 20,000 से जो है डेबिट हो जाएगा, 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए, रिसीव लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट द सेम इन बैंक। तो लोन लिया है अनिल से, लोन लिया है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, और जैसे ही लोन लिया है उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट और लोन, अनिल लोन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। बैंक को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, लोन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीवर है, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर।
8,000 से इसको डेबिट कर देंगे बैंक को। अनिल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि लोन ले रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गई तो हम लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए अनिल लोन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 8,000 से। अप्रैल 23, गुड्स रिटर्न टू सूर्या। गुड्स जो है रिटर्न की गई है सूर्या को, ठीक है। सूर्या से गुड्स जो परचेज की गई थी, ये इंटरस्टेट परचेज थी ना, तो परचेज रिटर्न होगी। सूर्या अकाउंट को डेबिट करेंगे। सूर्या क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है। सूर्य क्या है, रिसीवर है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए सूर्य को डेबिट कर दिया 5900 से। परचेज रिटर्न कितने की हुई है, परचेज रिटर्न हुई है 5000 की, ठीक है। 5000 की हुई है। 5000 पे IGST 18% कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 900 आ जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गुड्स खरीदे गए थे वो गुड्स वापस जा रहे हैं, और जब बिजनेस से कोई चीज बाहर वापस जाती है तो क्या रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनपुट IGST अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि जो गुड्स खरीदी गई थी वो वापस हो रही हैं, उसमें से कुछ गुड्स वे वापस हो रही है, इसलिए इनपुट IGST अकाउंट को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसलिए वो डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सूर्या में फिगर आ जाएगी 5900 से डेबिट, परचेज रिटर्न हुई है 5000 की क्रेडिट। इनपुट IGST अकाउंट को 900 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक्स फॉर पर्सनल लोन, ठीक है, सॉरी पर्सनल यूज के लिए बैंक से जो है कैश विड्रॉ किया गया है। तो कमल ने जो है कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए बैंक से, तो वो क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम कितने से, 5000 से। बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5000 से, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स के लिए कैश दे रहा है। बैंक क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 27, पेड टू सूर्या बाय चेक से सूर्या को पेमेंट किए। सूर्या अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सूर्या को डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि सूर्या क्या कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है। सूर्या क्या है, रिसीवर है। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। 9500 से इसको हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक क्या कर रहा है, चेक दे रहा है, ठीक है, बैंक चेक दे रहा है। बैंक क्या है, गिवर है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। अप्रैल 29, रिसीव कैश फ्रॉम राकेश। कैश रिसीव्ड हुआ है राकेश से। कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, 10,000 से डेबिट करेंगे। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। राकेश अकाउंट को क्रेडिट किया। राकेश क्या करेगा, राकेश क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। राकेश क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है। राकेश क्या है, गिवर है, ठीक है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। अप्रैल 30, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 500। स्टेशनरी परचेज की गई है। स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 से। इनपुट CGST अकाउंट जो है, जो स्टेशनरी परचेज हो रही है उस पे भी GST लगेगा। CGST और SGST दोनों लगेंगे, डेबिट कर देंगे। इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। स्टेशनरी को 500 से डेबिट किया। इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट किया 4500 से। यहाँ लिस्ट प्राइस 500 है, 500 ही लेंगे। इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट नहीं दिया गया है। 500 पे ही 9% CGST और 9% SGST कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 4500 होगा। इसमें हम कोई नेट सेल प्राइस या फिर
नेट सेल वैल्यू या नेट परचेज वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये जो सारा स्टेशनरी 500, CGST 4500, SGST 4500, कैश की वैल्यू आ जाएगी 590। नेक्स्ट देखिए, पेड वेजेस एंड सैलरी CGST इज नॉट लेविड 10,000। क्यों नहीं लगता इस पे? क्योंकि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन पर CGST से एग्जम्पशन मिली हुई है, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज होगी, एजुकेशन सर्विसेज होगी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंटरेस्ट हो गया, इन सब पे जो है ये सारी सर्विसेज जो है GST से एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। वेजेस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 10,000 से कर देंगे इसे डेबिट। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश से वेजेस की पेमेंट हो रही है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उम्मीद है ये वाली इलस्ट्रेशन आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।